हे गाइस, हमारे कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और प्यार से होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं अपना ब्लॉग सुबह स्टार्ट कर रही हूँ और आज है नवमी, तो आज होगा कन्या पूजन। अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, तो थोड़ी देर बाद ये पूड़ी बन रही है। इधर ये बना ली है, ये लापसी का भोग, हलवा, चने की सब्जी, आलू की सब्जी। बस ये ले तो ला हाँ बाद में का ला चल हम सुनो पोस्ट आएंगे इसके ऊपर हाँ सुनो पोस्ट और इधर ही अंदर ही रख दो ये किसने बनाया था मम्मा। नहीं ये फिर निकाल ही जाएगा हाँ इधर पहन के रखी ना अच्छी लग रही है जाती है मम्मा किससे दो टिकाई तीन थी नच जाने लगा था 2 मिनट में उतर जी हाँ मैम को मैं बोल दूँ जैसे मैंने लगाई थी चारों या पे नहीं लगाई थी ठीक है अच्छे ना ये चूड़ियाँ और देख ले अच्छे करके हाँ ये देखो बस थोड़ा थोड़ा ले ले फिर ये खिला दूंगी नहीं हो इतो सो लेना चाहिए नहीं माता जी हो जाए पूरे में सागर दे दो। इधर देख, तू फोटो खींच रही हो उधर। हाँ। लब से लगाओ। तोड़ते थे क्या गर्म है क्या शेप आप लगाना। ठीक है ठीक है। बस ये लगा दो। दोनों हाथ में लगा देना। अभी तो तू कह रही थी कि एक हाथ पे ही लगाना, अब तू कह रही है दोनों पे लगाना। दोनों पे लगा दो। फिर मम्मा डांटेगी ना। फिर लाल से। डांटती है। नहीं डांटेंगी। मम्मी नहीं डांटेंगी। नहीं डांटेंगी। क्या? ठीक है। कितनी अच्छी लगती है जगह में। उल्टा पलटा कर। हाँ यूँ कर, यूँ इधर दे, रुक, यूँ कर, इस साइड लगो। नहीं। ठीक है। सर लगा दो। मेरे को तो यूँ ही अच्छी लग रही है यूँ। एक बार पे लगा। एक हाथ, ठीक है। अब आप लगाओगे। मैं अपने आप लगा देती। किस पे लगाएंगे? मैं लगा दूँगी। नाम क्या? शायद शाम को दो। लिख दिया। फिर लगाओ। बस इतनी लगा। इस वक्त फिर मैं खाना बनाऊंगी ना। अभी नहीं। नानी नहीं बनाती खाना, मैं बनाती हूँ। पे लगा लो।
बस इतनी बहुत है, बाद में लगा देना, ठीक है। लगा दो। अब है ना आशीर्वाद देना है। अंकल को सही लगते हैं कह रहे तो मैंने बहुत सुंदर लगाई है। मैंने मम्मा को बहुत सुंदर लगा। अभी नहीं लगानी बेटा, अभी ना मैं उनको बनाऊंगी, क्या बोलते हैं, पूड़ियाँ बनाऊंगी ना, फिर उसके बाद, ठीक है। प्लीज करिए दो। अब खड़ा नहीं होना मम्मी, हाँ, 4 मैं बजे तो बैठ रही हूँ। हवा के नीचे, तो यहाँ पे आशीर्वाद तो यहाँ पे देना है ना, फिर वहाँ यहाँ से खड़े होकर सोफे पर बैठना है, ठीक है। ले मेरे को तो दे दे आशीर्वाद, दे दिया दे दिया। दे दिया। हाँ, iya. कन्याओं का पूजन हमने कर लिया। अभी टाइम हुआ है 12:15। हमने अभी फास्ट जो है नहीं उतारा है। कुछ कन्याएं तो घर में पूजन किया और बाकी बच्चों का स्कूल लगा हुआ है तो उनके घर पे पहुंचवाया है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद में व्रत जो है हम भी उतारेंगे। 9 दिनों का पता ही नहीं चला कैसे चले गए। और आज शाम को शायद माता जी को विदाई देंगे। हमारा तो ये था। और आप लोगों के कैसे कन्या पूजन करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी थोड़ी देर बाद में हम व्रत उतारने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये ऐसा कुछ रूटीन था। फिर आज तो कोई सफाई हम स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर सोच रहे हैं कि कल से दिवाली की सफाई जो है स्टार्ट करें। पहले वार्डरोब वगैरह साफ़ करेंगे। एक वार्डरोब तो मैंने दिखाई थी, वो मैंने साफ़ कर ली, और बाकी की वार्डरोब कल से साफ़ करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, कपड़े सेट करेंगे। तो आप लोगों के क्लीनिंग स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? एक तो गर्मी बहुत है इस बार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब झाड़ू पोछे करते हैं तब भी ऐसे बहुत गर्मी लगती है। तो ये है, कल देखते हैं जैसे भी क्या रहता है। क्लीनिंग स्टार्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। बाकी तो ये है। अभी थोड़ी देर बाद में मैं मिलती हूँ फिर आपसे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। गाइस अभी बजे हैं 4:30 और मैं अभी थोड़ा लेट गई थी। अभी मैं उठी और अब मैं जाऊंगी, जो माता जी की खेतरी बीजी हुई होती है ना, उसको प्रवाहित करने। यहाँ पे पास में ना वो जो गग्गर नदी जाती है ना हमारे, उसको नाली बोलते हैं, उसमें प्रवाहित करके आएंगे हम। तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो थोड़ी देर बाद आपसे मैं मिलती हूँ। ये है, इनको प्रवाहित करने जाएंगे। यहाँ से जगह खाली खाली लग रही है। 9 दिन कैसे चले गए पता ही नहीं चला। और आज घर सूना सूना लगेगा। हमें तो हमेशा लगता है सूना सूना। आप लोगों के कैसा होता है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन तो खोल
रही है क्या? गिफ्टो भी ले ले। आ गया बिंग में 2 गलिया के तो रखे ही कोने तो सीधो जान दियो पानी ले लिया। तो गाइस हम जो जुआरे हैं वो तो प्रवाहित करके आ गए। इतना सुंदर व्यू था वहाँ का, बहुत बहुत सुंदर व्यू था। आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा तो मिस मत कीजिएगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है ये, क्योंकि मैं नहीं गई हूँ कभी भी इस गग्गर नदी को देखने। हमेशा मेरी मम्मी करके आती है जुआरे प्रवाहित, तो इस बार मैं करके आई हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अभी मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो मैं अभी तो बैठी हूँ, उसके बाद में देखते हैं मैं क्या करती हूँ। क्योंकि आज शाम को तो खाने में तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, क्योंकि जिस दिन फास्ट उतारते हैं ना उस दिन या तो अपने ओवर ईटिंग कर लेते हैं, पर भूख कम लगने लगी, पता नहीं क्या है। अब शाम को देखते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही बनाएंगे नहीं बनाएंगे, देखते हैं क्या करने वाले हैं। कभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे रूम है वहाँ पे मैं वॉल पे जो मैंने स्टिकर मंगवाए थे वो लगा लूँ, पर पता नहीं इन दिनों आलस क्यों आ रहा है, इतना बहुत आलस आ रहा है। कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है बस बैठे रहे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? और एक गर्मी ने जान निकाल रखी है। तो अभी तो ये अपडेट है गाइस, बाकी बहुत जल्दी मैं आपके साथ में एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिस मत कीजिएगा। कई बार है ना, क्या है कि ज़ुबान स्लिप हो जाती है, अपने बोलना कुछ जाते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अभी तो ये अपडेट है, फिर कल से देखते हैं कि सफाई स्टार्ट करें कि नहीं करें, क्या होता है वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा व्लॉग में। और कुछ काम धाम तो अब बचा नहीं है। बाकी गाइस यही है सिंपल सी लाइफ, और बस ऐसे लग रहा है जैसे ना कुछ भी अब करने को बचा ही नहीं है। इसीलिए तो एक गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूँ और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं सबसे पहले तो मैं आपके साथ ही शेयर करूँगी इस बार, तो बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी। बाकी गाइस अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़े किचन में बर्तन मम्मी ने साफ़ कर दिए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको सेट कर दूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे बर्तन सेट करने के बाद में, और मैं बताती हूँ कि आगे फिर मैं रूम में अपने जो मेरा स्टडी रूम है जो मैंने दिखाया था आपको, उसमें मैं वॉल पे वो स्टिकर चिपकाऊँ। अभी तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ना कौन सी वॉल पे चिपकाऊँ, क्योंकि एसी की जब वो सर्विस करने आएंगे तो एसी के नीचे तो अपने लगा नहीं सकते, उस वॉल पे नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को मना किया था कि आप इस वॉल पे कोई भी सिलेबस वगैरह मत चिपकाना, क्योंकि पानी गिरता है ना जब वो एसी की सर्विस करने आते तो उस वजह से। तो फिर अपने पास बची बाकी की 3 वॉल, तो उन 3 वॉलों में से मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा कॉर्नर एस्थेटिक बनाना है अपने को, और सबसे ख़ास जो कि मैं जब वीडियो शूट करूँ तो बहुत अच्छा लगे और एक पॉजिटिव वाइब आए जब मैं पढ़ने बैठूँ। तो लेट्स सी मैं क्या करने वाली हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ किचन में, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, ठीक है? तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सोच रहे हैं कि बर्तन बनने की आवाज़ आ रही है, पर मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, तो मैं हूँ यहाँ पे और मैं कर रही हूँ बर्तन सेट।
गाइस मैंने बर्तन सेट कर दिए हैं जो कि अभी आपने देखा किचन में। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं हूँ अकेली तो टाइम पास हो नहीं रहा है, इसलिए क्यों ना वार्डरोब जो है उसको सेट कर लिया जाए, क्योंकि अकेले में काम जो है ना बहुत जल्दी जल्दी होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। तो चलिए मेरे साथ और देखिए मैं कैसे वार्डरोब सेट करती हूँ। जितना मेरे को आता है मैं उतना कर सकती हूँ और कैसे सेट करती हूँ, और मैंने मार्केट से क्या मंगवाया है उसके लिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए मेरे साथ। और ये जो है ना, ये हैंगर ये मैंने मंगवाए हैं 12 के 2 पैकेट 24। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि हैंगर, वैसे हैंगर थे मेरे पास पर कम थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अलमीरा में जगह भी बन जाए और फटाफट क्या कि कपड़े इसमें जब अपने टांग देंगे ना तो काम भी खत्म हो जाता है। जैसे कपड़े समेटने से काम खत्म हो जाता है, प्रेस किए हुए कपड़े फटाफट इसमें डालो, प्रेस तो बाहर से हो जाते हैं, कपड़े को खाली इसमें हैंग करके इसको लिखाना होता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूँगी कैसे। ये ऐसे, ताकि अपना जो आधा काम है वो सॉल्व हो जाए। ये ऐसे करके, ये देखिए ऐसे, अब इसको अपने ऐसे ताकि निकालो और पहन लो और टाइम भी वेस्ट नहीं होता। सॉरी मेरे मुँह में मिट्टी घुस गई है। ये सेकंड ऐसे सही लग रहा है। वाइट वाइट शर्ट जो है ना रेट पे कर देता है, ताकि जो है हैंगर भी बच जाए और कपड़े थोड़े जाता है और हैंगर शायद कम है। तो वाइट शर्ट है तो मैं सारी एक पे कर लूँगी और अलग कलर की जो शर्ट है वो मैं रख दूँगी ताकि ऐसे और ये एक ऐसे ठीक है। ये पैंट वगैरह है ना, ये तो मतलब जीन्स है ना, जीन्स जो है उनको तो सीधा अलमारी में रख देंगे, उनको कोई हैंगर नहीं दिखा नहीं। ये वाली इनको यूँ रख देंगे। मेरे को इसका पता है नहीं कि मेरे भाई कौन सा पहनता है कौन सा नहीं पहनता है, मेरे उसके कपड़े मैं नहीं देखती हूँ, तो मैं एक बार इनको की सेट करके छोड़ देती हूँ। बाकी जैसा मेरे मन को सही लगेगा वैसा करूँगी। मैं एक बार जमा दूँगी जैसे जैसे नहीं, उसके बाद फिर साफ करके हुई थी मेरे पास कपड़े इसका नहीं तो मैंने मेरे को दी थी तो अपने करते हैं और साथ साथ में मैं जो कभी मेरे खुद का ब्लॉग भी देख लीजिए, मेरे को अच्छा लगता है। कपड़े कितने कपड़े हैं मेरे पास, पर आप लोग कह रहे होंगे कि मेरे पास कपड़े इतने सारे हैं तो फिर मैं ये 2 टी शर्ट में क्यों रहती हूँ। ये सवाल आपके मन में भी आता होगा ना, सबके मन में आता है। तो क्या है कि ये जो कपड़े हैं, पहली बात तो जो ये सब कपड़े मैं घर पे नहीं पहन सकती हूँ, मतलब कि मेरे को ऐसे कपड़े मतलब 2 नाइट सूट होते हैं, नहीं रह सकती। अगर मैं ये कपड़े पहन के निपटने रहेंगी तो मेरे से पढ़ाई भी नहीं होती है। और बाकी रही बात करूँगी तो मेरे कपड़े सारे टाइट भी हो चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ, जो वेट मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कितना वेट हो चुका है। तो ये इतने हैं मेरे कपड़े, देख लो इन सबको सेट करना है, तो चलिए करते हैं फिर। गाइस ये जो कपड़े हैं ना, ये
ये एक जगह आ जाए। अगर मेरे को डेली निकालने हो तो मैं सिंगल सिंगल पे डालूँ, पर मेरे को डेली तो चाहिए नहीं है क्योंकि आ ही नहीं रहे हैं। एक बार मैं पतली हो जाऊँ फिर मैं पहनूँगी। जैसे हर एक इंसान की इच्छा होती है कि मैं एक दिन पतली होंगी, पर मैं उन इंसानों में से नहीं आती। मैं पतली होकर दिखाऊँगी और मैं ये पहन के भी दिखाऊँगी, और जब मैं वियर करूँगी तो मैं वीडियो में डालूँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो अभी मैं इनको एक हैंगर पे ही डाल रही हूँ ताकि मेरे जो हैंगर है वो बच सके, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। और हैंगर मैंने 24 ही मंगवाए, पहले भी पड़े हैं मेरे पास, 12-13 तो पहले के भी हैं। तो देखते हैं मैं कैसे करती हूँ। मैंने ये ऐसे सेट कर ली अपना वार्डरोब। कपड़े देखो मेरे पास कितने हैं, जैसे मेरे से हुई मैंने कर ली। अभी मेरे पास ये तो मेरे खाली सूट है और ये वेस्टर्न है। अभी मेरे पास जो अपने बेस हैं वो मैं दूसरी अलमीरा में सेट करूँगी, जो कि मैं करने वाली हूँ कल। तो देखते रहिए। तो गाइस अभी हम नवरात्रे के लास्ट दिन की माता जी की आरती करेंगे। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे, तो आप भी आरती के दर्शन कर लीजिएगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और एंड तक ज़रूर देखिए। कल फिर पार्ट वार्ट उठा दिया जाएगा, इसलिए अभी माता जी की मैं आरती करवाती हूँ मम्मी को। तो चलिए। भारतियों मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तुम। तो गाइस ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, जो मैंने आज दिन में क्या क्या किया वो सब आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।